बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल हो गई है और जुमे का दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 4:30 बजे का टाइम है। वीडियो इसलिए लेट से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि रात इमरान खान का जो जलसा था उसको अटेंड करने के बाद इतना रश था कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। तकरीबन 2 बज गए वहाँ से हमें निकलते हुए, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे यहाँ दोस्त की तरफ, और आके थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी। शाम 6 बजे के करीब मैं वहाँ पे गया था और रात 12 बजे के बाद वहाँ से निकला हूँ। इन 6 घंटों में, साढ़े 6 घंटों में मैंने वहाँ पे क्या कुछ देखा, क्या सूरत हाल थी, क्या तरीके इस्तेमाल किए गए इस जलसे को फ्लॉप करने के लिए, नाकाम करने के लिए। और मीडिया के ऊपर इस वक्त जो कहानी चल रही है, जैसे जियो ने कहा कि जी 20,000 के करीब लोग थे, और समा ने तो हद ही कर दी कि जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5 से 7,000 के करीब लोग मौजूद थे। खैर, बहुत सारी वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे, आप देख भी रहे होंगे। मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, वहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा था, अपलोड नहीं कर सका। मैं कुछ देर बाद जो है इस वीडियो के बाद जो है वो वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। आप ख़ुद भी देख सकते हैं, मैंने थोड़ा डिफरेंट एंगल से वो वीडियोस बनाई हैं क्योंकि फैमिली इनक्लोजर की तरफ हम थे वहाँ पे, क्योंकि मेरी मिसेस भी साथ थी, तो इस वजह से उस इनक्लोजर में थे जहाँ पे मीडिया कंटेनर भी था। उसके ऊपर से भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब के आने से पहले माहौल था और उनके आने के बाद फैमिलीज़ की जितनी बड़ी तादाद इस दफ़ा लाहौर के जलसे में शरीक हुई है, मैंने आज से पहले जितने भी जलसे आज तक पाकिस्तान में अपनी होश में देखे हैं, इतनी बड़ी तादाद में चार्ज क्राउड नहीं देखा, और ना ही फैमिलीज़ की इतनी बड़ी तादाद देखी कि जिस जज्बे के साथ लोग वहाँ पे शरीक हो रहे थे। खैर, बात करते हैं सबसे पहले इस जलसे को नाकाम करने के लिए। सबसे पहले जो गेम डाली गई, जो किया गया, वो ये कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए की तरफ से 2-3 दिन पहले एक ट्वीट की गई थी कि 21 अप्रैल को दोपहर 2 से लेकर शाम 7 बजे तक हमें कोई मेंटेनेंस करनी है जिसकी वजह से सार्फिन को इंटरनेट की मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है। और उसकी वजह बताई गई थी कि कोई केबल है सबमरीन, तो उसमें कोई इशू आया है, उसको ठीक करना है, उस वजह से ये मसला होगा। पाकिस्तान की आवाम ने पीटीए को आड़ा हाथों ले लिया। उनको लगा कि ये एक साजिश हो रही है। पीटीए का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर ट्वीट्स की भरमार हो गई। रिप्लाइज़ में इतना कुछ उनको कहा गया कि मजबूरन उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ गई। अच्छा, खैर, वो तो बाद की बात हो गई कि वो जो भी हुआ, उन्होंने बाद में कहा कि जी हम उसके बाद ठीक कर लेंगे जैसा भी था। पहली तो ये गेम थी कि इंटरनेट जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, कॉल्स नहीं हो रही थी, या इंटरनेट पे अपलोडिंग नहीं हो रही थी। हो सकता है उसकी वजह जैमर्स भी हों, क्योंकि जहाँ पे जलसा होता है इमरान खान साहब का, तो वहाँ पे जैमर्स भी लगते हैं। जैसे 27 मार्च को इस्लामाबाद में जो हुआ था, वहाँ पे भी ये सूरत हाल थी। उसके बाद जलसे के लिए हमने ये सोचा कि टाइम से जाते हैं ताकि जल्दी पहुंचकर हम देखें कि अफ्तारी जो है एक बड़ी अहम चीज़ होती है। लोगों ने रोज़ा अफ्तार करना होता है सारा दिन, और दिन में गर्मी भी थी, तो आवाम जो है अब यकीनन वहाँ पे नहीं पहुंची होगी। जैसे कराची के जलसे में था कि लोग अफ्तारी वहाँ करने पहुँच गए थे बाग जिना के अंदर। इसलिए हम टाइम से निकले और जैसे ही दाता दरबार के करीब पहुँचे, मीनार पाकिस्तान वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर जो है वो दूर है दाता दरबार से। वहाँ पे कंटेनर लगाकर रोड बंद कर दिया गया था। मैंने उसकी जो वीडियो बना के ट्विटर पे ट्वीट भी की थी शाम 6 बजे कि ये इस वक्त सूरत हाल है। बाद में पता चला कि बाकी जो रास्ते मीनार पाकिस्तान की तरफ आते हैं वहाँ पे भी कंटेनर लगाकर उन्होंने ऐसे ही किया, बंद कर दिया। और वजाहत ये आई पुलिस की तरफ से कि जी हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग गाड़ियाँ मोटरसाइकिल लेके मीनार पाकिस्तान ना चले जाएँ। जिन्होंने जाना है वो उनको पीछे ही उतारें, गाड़ियाँ पार्क करें, बाइक अपने खड़े करें और उसके बाद मीनार पाकिस्तान चले जाएँ। हालाँकि ऐसा कोई इंतज़ाम पहले नहीं बताया गया था लाहौर इंतज़ामिया की तरफ से, बल्कि लाहौर इंतज़ामिया ने तो यहाँ तक किया था कि डीसी लाहौर ने एक थ्रेट लेटर जो था वो जारी किया था कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, उनके लिए ख़तरात हैं, तो वो लाहौर जलसे में शिरकत ना करें। जिस पर इमरान खान ने कहा था कि मैं डर के घर में नहीं बैठ सकता, मौत तो जब आनी है तभी आनी है। खैर, ये भी एक चीज़ थी कि किसी तरह शायद ये कहानी रुक जाए, लेकिन इमरान खान साहब रुकने वाले नहीं थे। अब उसके बाद कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया। खैर, हम किसी भी तरह वहाँ से निकलते बचाते बचते पहुँचे। बादशाही मस्जिद के पास पार्किंग की जगह मिली और जल्दी जल्दी वहाँ पे हमने पार्किंग की गाड़ी, और उसके बाद वहाँ से पैदल चलते हुए जो गेट बना था, गेट नंबर 4, जहाँ से फैमिलीज़ अंदर एंटर हो रही थी ये गेट बनता है उस तरफ जाके जिधर लारी अड्डा होता है सॉरी, उस तरफ से जाके हम अंदर एंटर हुए। और शाम अफ्तारी हुई। वहाँ पे अफ्तारी के टाइम भी बहुत बड़ी तादाद आवाम की वहाँ पे मौजूद थी। जो जनरल इंक्लोजर था, जहाँ पे मर्द हजरात थे, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे। फैसल जावेद साहब उस वक्त डाइस पर मौजूद थे। वो लोगों को जो है वो कभी कुछ किसी तरह के मतलब कभी तराने लगा रहे थे या उनका जोश गरमा रहे थे ताकि आवाम जो है वो बोर ना हो। और वहाँ पे आवाम फैमिली जो थी आई हुई थी, उन्होंने अफ्तारियाँ जो हैं वो घर से कुछ लेकर आए थे और कुछ वहीं से छोटा मोटा ख़रीद के अफ्तारी कर रहे थे। हमने भी खैर वहीं जाकर पानी से रोज़ा खोला क्योंकि और वहाँ कुछ मिला नहीं था। जैसे गुज़श्ता रात मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ़रोख्त हो रही थी, लोग वहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हुए थे। तो उम्मीद यही थी कि स्टॉल लगे होंगे, लेकिन आज सिक्योरिटी को वजूहात बनाकर वहाँ पे कोई स्टॉल भी नहीं था। तो वो लोग जो इस उम्मीद पे गए थे, मेरे जैसे लोग,
कि वहाँ जाके अफ्तारी कर लेंगे, तो वहाँ में सिवाय पानी के और कुछ ना मिल सका, पानी की बॉटल्स मिल रही थी। अच्छा, उसके बाद मगरिब हो गई, नमाज़ पढ़ी लोगों ने, अज़ान हुई वहाँ पे, और उसके बाद माहौल शुरू हुआ जैसे होता है कि एक तकरीर, दो तकरीर, तीन तकरीर, मतलब बहुत सारे कायदीन थे जो खिताब कर रहे थे। अवाम जो थी उनका जमे गफ़ीर बढ़ता ही जा रहा था। फैमिली इंक्लोयर हमेशा छोटे रखे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास ट्रेंड है, जो पीडीएम की जमातें हैं, 16 जमातें जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये दो बड़ी जमातें कंसीडर होती हैं, उनका तो फैमिली इंक्लोयर बिल्कुल ही छोटा होता है ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन, जो तकरीबन 90% ख़वातीन वो आती हैं जिनको इनके सियासी लोग खुद पैसे देकर या किसी बहाने से वहाँ पे लेके आते हैं। मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ, अगर कोई इस चीज़ को चैलेंज करता है तो मैं साबित कर सकता हूँ कि वो पेड क्राउड होता है ख़वातीन का ख़ास तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन पॉलिटिकली इतनी एक्टिव नहीं है, उनको इस तरह वो कोई जाती नहीं है जलसों में। और पीपल्स पार्टी के लिए जाएँ, ऐसा तकरीबन ना होने के बराबर होता है, और नून लीग के लिए भी इसी तरह बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से आए, वरना पेड लोग होते हैं जिनको लेके जाया जाता है। लेकिन इमरान खान के इस जलसे में मैंने जो चीज़ खुद ऑब्ज़र्व की, इससे पहले मैं 27 मार्च इस्लामाबाद का जलसा खुद जाके ऑब्ज़र्व किया, उसको कवर किया, उसकी वीडियोज़ भी लगाई, आपने देखी होंगी वो वीडियोज़, कि वहाँ पे भी फैमिलीज़ की इतनी बड़ी तादाद नहीं आई थी। हालांकि पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे लोगों को बुलाया गया था, पाकिस्तानियों को बुलाया गया था। लेकिन लाहौर का ये जलसा फैमिली इंक्लोजर उस हिसाब से काफ़ी बड़ा था, लेकिन जितनी दुनिया वहाँ पे आई उसके हिसाब से वो फैमिली इंक्लोजर छोटा पड़ गया। पाँव रखने की जगह नहीं थी। जो कुर्सियाँ लगाई गई थी वो 20,000 के करीब थी, जिसमें से ख़वातीन की साइड पे भी कुछ चंद हज़ार कुर्सियाँ थी, लेकिन लोग खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि 1 मीटर के अंदर 4-4 लोग, 5-5 लोग खड़े हुए हैं, पाँव रखने की जगह नहीं। और जैसे कहावत है, कुएं से खुआ छलना, यानी पाँव पे पाँव चढ़ रहे थे लोगों के, ये सिचुएशन थी। और लोग थे कि आ ही जा रहे थे। मैं अगली वीडियोज़ जो लगा रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं, मैंने सारी मौके की मुनासबत से और टाइम के साथ वीडियोज़ बनाई हैं कि जब इमरान खान साहब नहीं आए थे क्या सिचुएशन थी, जब आए तब क्या सिचुएशन, जब तकरीर शुरू की तब क्या सिचुएशन, जब ख़त्म हो रही थी तब क्या सिचुएशन। हर चीज़ उन वीडियोज़ में मौजूद है, आप उसको खुद देख सकते हैं। और जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ लोग बहुत थोड़े थे, 5 से 7 हज़ार थे, तो उनकी कहानी जो है उसको आप छोड़ दें, वो तो ऐसी बातें ही करेंगे। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे जो मैंने एक और चीज़ ख़ास तौर पे नोट की वो ये कि इंतज़ामिया ने अपने ही लोग जो रखे हुए थे, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको सिक्योरिटी पे तरीके इंसाफ ने रखा था, और उन्हीं को ही रखना चाहिए था, पुलिस पर रिलाई नहीं करना चाहिए था। क्योंकि लाहौर की जो इंतज़ामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये गैर एलानिया तौर पर रायवेंट से अहकामात ले रही है। उस दिन ही जिस दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हुई, उसी दिन से ये सब कुछ शुरू हो गया, और सबको नज़र आ रहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अब रायवेंट से जो है वो अहकामात ले रही है। पुलिस वाले वहाँ पे फिर रहे हैं, बदनज़मी होने लगी वहाँ पे कि लोग बाहर से वो जो कंटेनर, जो शटर लगा के उन्होंने बंद किया होता है, कॉर्डन किया होता है, फैमिली वाला हिस्सा ख़ास तौर पे, उसको तोड़ कर लोग अंदर आने लगे। मैंने खुद पुलिस वालों को रोक के कहा, कि एएसपी खातून फिर रही थी, मैंने उनको कहा कि ये देखें ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई मसला हो सकता है। तो उन्होंने मेरी बात को सुना अनसुना कर दी और आगे चली गई। इसी तरह मैंने पुलिस वाले को जब कहा कि यार ये देखो, ये अंदर लोग आ रहे हैं, यहाँ फैमिलीज़ हैं, ये लड़के अंदर भाग भाग के आ रहे हैं, ऊपर से क्रॉस करके आ रहे हैं जंगले, उन्होंने कहा जी हमने इनको कह दिया ये रुक जाएंगे। मतलब कि हर मुमकिन उनकी शायद ये कोशिश थी कि उनको अहकामात ये मिले थे कि आपने अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी। अगर कोई हादसा होता है तो बहुत अच्छी बात है कि डाउन प्ले किया जा सके इस जलसे को, क्योंकि इस तरह की खबरें फिर जियो बहुत चलाएगा, दुनिया चलाएगा, और भी बहुत सारे में सारे मीडिया चलाएंगे कि वहाँ पे ये हादसा हो गया, वहाँ पे ये इस तरह से माहौल ख़राब हो गया। और वाकई ही कई दफ़ा ऐसा लगा कि माहौल ख़राब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल उन्होंने डंडे मार के, डरा धमका के उन नौजवानों को रोका, उन लोगों को रोका जो दीवारें गिरा कर, जो बनाई गई थी वक्ती दीवारें, उनको गिरा कर अंदर घुस रहे थे। तो ये सिचुएशन बनी थी, क्योंकि वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी और फैमिलीज़ थी कि आए ही जा रही थी। अच्छा, उसके बाद अब ज़ाहिर है मैं तो अंदर था, बाहर का नहीं पता था, इतनी दूर से लाइटिंग में नज़र भी नहीं आता कि बाहर सूरत हाल क्या है। आज़ादी चौक के ऊपर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद मेरे वो दोस्त जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो लोग जो लाहौर के ही हैं और वो जलसे में शिरकत के लिए गए, जब मैंने उनसे बात की, उसके बाद वीडियोज़ देखी, और जब मैं ख़ुद वापस निकला तो एक चीज़ ये नज़र आई कि लाहौर के अंदर करतबा चौक, अगर जो लोग लाहौर में रहते हैं या नहीं अगर आप रहते तो आप गूगल पे करके देखें कि मीनार पाकिस्तान से करतबा चौक कितना दूर है। वहाँ तक वापसी पे मैंने पैदल लोगों को जाते हुए देखा, और ऐसा मंज़र मैंने रायवेंट के इज्तिमा और मुहर्रम के जो 9-10 के जुलूस होते हैं कि जिसमें लोग ख़ुद से एक मकसद के लिए, एक अजीम काम के लिए चलते हुए जिस तरह जा रहे होते हैं, तो इस तरह सिचुएशन नज़र आ रही थी। यानी ये लोग लाए नहीं गए थे, लोग खुद से आए थे, पैदल चलते हुए जा रहे थे। सड़क के ऊपर गाड़ियां पार्क कर दी लोगों ने, बाइक्स रास्ते में पार्क किए हुए थे, ऊपर से क्रॉस कर कर के लोग वहाँ से जा रहे थे। और मेरे दोस्तों ने दाता दरबार के पास खड़े होकर जलसा सुना। हालांकि वहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जो अंदर नहीं पहुँच सकी और वहीं पे बैठ के जलसा सुन रहे थे। उसके अलावा जो हम न्यूज़ के मेरे दोस्त रिपोर्टर हैं हसनैन चौधरी, उन्होंने फेसबुक पे भी वीडियोस लगाई हैं कि आज़ादी चौक के ऊपर क्या सूरत हाल थी और उसके पीछे क्या सूरत हाल थी। इतनी दुनिया थी कि अगर ये कहा जाए कि लाहौर की सियासी तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा था तो इसमें कोई गलत नहीं होगा।
लाखों लोग थे, दाता दरबार तक पाँव रखने की जगह नहीं थी। और दूसरी तरफ बात करें हम रिंग रोड की तरफ की, उस साइड पे भी ये सूरत हाल थी कि वापसी पे जब हम निकले हैं तो 1.5 घंटा तकरीबन हमें लगा। वहाँ से ट्रैफिक इस कदर जाम थी, वहाँ से निकलते हुए इतनी दुनिया थी, लोग जहाँ जगह मिली पार्किंग करके अंदर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर जब जैम पैक हो गया, आज़ादी चौक फ्लाईओवर पर लोग चढ़ गए, वो जैम पैक हो गया। उसके बाद जो सामने की सड़कें थी दाता दरबार तक, उधर भी यही सूरत हाल थी कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। इतनी दुनिया ऐसी थी, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे और बहुत सारी जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी लोगों ने खुद तस्वीरें और वीडियोज़ लगाई हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, कि उससे आगे जा ही नहीं सकते थे। और जलसा गाह वहाँ से 2 किलोमीटर भी दूर थी। आप अंदाज़ा करें कि 2 किलोमीटर दूर अगर ये सूरत हाल थी तो जलसा गाह के अंदर क्या सिचुएशन होगी, जो एक हिस्सा बनाया गया था ख़ास तौर पर जलसे के लिए। इमरान खान का ये तारीख़ी जलसा एक ऐसी तारीख रकम कर गया है कि वो लोग जिन्होंने कोशिश करके इमरान खान को हुकूमत से निकाला एक मुबैना बैरूनी साजिश की वजह से, उनके लिए ये जलसा एक बहुत बड़ा पैगाम है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि पेशावर का जलसा जब हुआ था तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, और मैंने कहा था कि कराची का जलसा इसका रिकॉर्ड तोड़ेगा, लाहौर का जलसा फिर उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि पेशावर के बाद कराची, कराची के बाद लाहौर, और ये इतना बड़ा जलसा था कि हम खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था कि शायद लोग ना निकले, कि होता है ना कि मतलब माहौल बना हुआ था पहले, तो चलो लिबर्टी जो राउंड अबाउट था वहाँ पे बड़ी दुनिया आ गई थी, लेकिन शायद यहाँ पे ना आए। और जो सूरत हाल लग रही थी 8 बजे तक लोग उस तरह नहीं पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद इतनी दुनिया, जो मेरे दोस्त आ रहे थे वो फ़ोन पर रब्ता कर रहे थे कि यार हम इतनी दूर हैं, चला नहीं जा रहा, यहाँ पे इतना लंबा सफ़र है, गेट लगे हुए हैं बार बार, के समझ नहीं आ रही कि इतने गेट क्यों लगाए गए हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं। यानी हर मुमकिन कोशिश की गई कि फैमिलीज़ ना पहुँच सके, लोग ना पहुँच सके। इसके बावजूद लाखों की तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा इमरान खान की आवाज़ पर, उनकी कॉल पर, और वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे जो सूरत हाल थी, वो मैं जो वीडियोज़ इसके बाद लगेंगी आप उनमें ख़ुद भी देख सकते हैं। तो ये ग्राउंड सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है। और इसके बाद भी अगर ना समझने वाले ना समझें कि आवाम क्या चाहती है, आवाम ने क्या पैगाम दिया है, और तसलसल के साथ जो जलसे हो रहे हैं, जो एहतजाज हो रहे हैं, उसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है जिसको समझने की कोशिश नहीं की जा रही, तो खुदा न खासा मुल्क के लिए बहुत बुरा हो सकता है। इमरान खान साहब तो आज भी जलसे में ये कह के गए हैं, यानी कल जो जलसा हुआ है, कि मैं तसादुम नहीं चाहता, ये मुल्क मेरा है, ये फ़ौज मेरी है, ये इदारे मेरे हैं, ये सब कुछ हमारा है, तसादुम नहीं चाहते, सिर्फ इंतखाबात करा दिए जाए। इंपोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। और आवाम का जोश व जज्बा कैसा था उसके ऊपर मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी कल भी, वो आपने देखा है। और भी जो बाकी चीज़ें हैं वो आप मीडिया पर भी कुछ ना कुछ किसी चैनल पर देख चुके होंगे। बाकी अगली वीडियो जो लगा रहा हूँ मैं, उसमें आप देख सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद कुछ चीज़ें अगर होती हैं जलसे के हवाले से, को बाद में इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से, तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।